Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Estimate the value natural log 1.05 by differential and linear approximation. Natural log 1.015 को इसके क्लोजेस्ट पॉइंट 1 होता है, जिसकी वजह से हमने 1 प्लस 0.05 लिखा और इसी को हम ए कहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये कह रहा है डिफरेंशियल के ज़रिए भी करें और लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के ज़रिए करें। हमने यहाँ पे पहले ये डिफरेंशियल के ज़रिए जो है वो सवाल को हल किया है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेफिनेशन हमारे पास ये है। उसके बाद ये डेल्टा एक्स की फिगर बनाई है हमने कि 0.05 यानी 1 से ये इस तरफ को जा रहा है, तो ये हमारे पास है 1.005, जिसको हम x प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं और ये x एक्सिस हमारे पास है। एफ ऑफ एक्स को जो इसके क्लोजेस्ट फंक्शन हो सकता है जिसको हमने अप्रॉक्सीमेट करना है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारे पास हो सकता है। इसका डेरिवेटिव लिया ताकि वो डी वाई का डिफरेंशियल यानी मालूम हो सके डी वाई। तो इसको हम दूसरी तरफ ले गए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसका नेचुरल लॉग का एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। फार्मूले के ज़रिए डी वाई 1/x डी एक्स हमारे पास लिखा गया। उसके बाद इसको हमने यहाँ लिखा है कि डी वाई को यानी नेचर, फिर दोबारा बता देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और फिर डी वाई ओवर डी एक्स 1/x और उसके बाद इसको दूसरी तरफ ले गए डी एस को, तो ये सूरत हाल आ गई। बाकी ये बता रहे हैं कि डी वाई को डिफरेंशियल फंक्शन कहेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड डी एक्स हमारे पास। उसके बाद डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा एक्स यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसके बाद माइनस एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स है 1.05 माइनस 1, तो डी एक्स 0.05 हमारे पास आ गया एट x इज इक्वल टू 1। और डी वाई इसके अंदर वैल्यू पुट की डी एक्स की और x की वैल्यू, x जो था वो हमारे पास 1 था और डी वाई जो था डी एक्स 0.05 था, इसमें वैल्यू पुट की तो डी वाई हासिल हुआ हमारे पास ये, जो कि हासिल हुआ 0.05। उसके बाद जी हमने यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पुट की एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से हासिल किया। तो वैल्यू पुट करें जी इसके अंदर, तो आपके पास ये लिखी है हमने वैल्यूज़ डिफरेंट। तो x प्लस डेल्टा एक्स में वैल्यू आ गई 1.05 और उसके बाद f1 x की जगह 1, dy की जगह वैल्यू 0.05। f1 का मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 1, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास आ गया प्लस 0.05। नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, लिहाजा इसका मतलब ये 0 हो गया। तो नेचुरल लॉग 1.05 जो है वो हमारे पास ये हासिल हुआ 0.05 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेटर के ज़रिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि नेचुरल लॉग 1.05 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0.0488 है। इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 2 डेसिमल तक या 10 डेसिमल तक इसकी एक्यूरेसी लाई करती है, क्योंकि 0.0 ही इसका जो है वो हमारे पास मिलता है। बाकी ये अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका हो जाएगा, 48 है तो इसको हम 5 कह देंगे। लिहाजा ये हमारे पास डिफरेंशियल के ज़रिए, और ये डिफरेंशियल के ज़रिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई और ये वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास हासिल हुई। अब लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के फार्मूले के तहत हम करते हैं, या टेंजेंट लाइन के ज़रिए ऑफ एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 हमने खुद डिसाइड किया था, आपको याद होगा हमने पहले अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की। टू एस्टिमेट द वैल्यू 1.05, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एफ 1.05, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। पहले इसका डेरिवेटिव चाहिए, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर भी फर्स्ट डेरिवेटिव की रिक्वायर्ड होती है। एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 यानी 1 इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है हमारे पास 1.05 का, तो लिहाजा 1 ए को 1 कह रहे हैं हम। नेच ये मैं ए किसे कह रहा हूँ ये आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, एफ डैश 1 इसमें 1 पुट किया वैल्यू तो वो 1 आ गई, फिर ए 1। सो द टेंजेंट लाइन या हमारे पास लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एट द पॉइंट, देखिए हम मैंने यहाँ पे x लिखने की बजाय 1 एफ ऑफ 1 लिख दिया, यानी कि x की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास फ़िलहाल 0 है। ये 0 हमारे पास जो कि अब एक्चुअल ये फार्मूला था, ये फार्मूले में a की वैल्यू 1 रखें, यहाँ 1 रख दिया, इधर 1 रख दिया, इधर 1 रख दिया, तो फिर आपके पास क्या कहते हैं एफ डैश 1 1 है और एफ ऑफ 1 आपके सामने हमने फाइंड आउट किया था वो 0 है, एफ डैश 1 ये 1 था। और उसके बाद फिर ये इसको आपने सिंप्लीफाई किया, तो एल ऑफ एक्स यानी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन
एट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये हमारे पास हासिल हो गई। अब x की वैल्यू जिसको अप्रॉक्सीमेट आपने करना है वो यहाँ पुट कर दें, इसमें जहाँ जहाँ x है। ये फार्मूला आपके पास लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का हासिल हो गया। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन 1.05 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1.05, तो आपके पास 0.05 आया। ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू फिर दोबारा जो कैलकुलेटर के ज़रिए हमने मालूम की थी, तो हमारे पास ये आ गई 1.05 का जब कैलकुलेटर पे किया तो 0.0488, तो हमारे पास सिर्फ 0.0 यानी एक डेसिमल प्लेसेस तक सेम है। तो इसका मतलब है जो एक्यूरेसी है हमारी अप्रॉक्सीमेशन की, ये वाली अप्रॉक्सीमेशन एल इंटू 1.05 इज इक्वल टू यानी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1.05 इज इक्वल टू 0.05। तो जीरो जो है एक डेसिमल तक है, तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि 10⁻1 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी एक्यूरेसी लाई करती है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन की।